कुंवर सिंह के राज पुरोहित, ये सब इस एकांकी के जो है पात्र है। कुंवर सिंह की शौर्यता और वीरता की छवि को इस एकांकी में जो है प्रस्तुत किया है। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी है करके भीमा नाथू से कहता है। बालिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे करके खबर जो है फैला दी थी। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 2 है, उसमें जो एकांकी साहित्य है, उसमें आपको एक एकांकी है विजय की बेला। आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस एकांकी के एकांकीकार जो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जो जन्म है 16 जुलाई 1917 में कुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। रीढ़ की हड्डी, ओ मेरे सपने और खंडेर, भोर का तारा, कोणार्क, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम है। इनको विद्यावरधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार आदि से नवाजा गया। इनकी मृत्यु जो है 14 मई 1978 को 14 मई 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए विजय की बेला जो एक एकांकी है, इसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो है रचा है। ये एकांकी 1857 में 1857 में 1857 की क्रांति जो भारतवासियों में एक आत्मबल जो है, आत्मबल का जो एक संचार जो है करती है। एक जो लेख है, जो एकांकी इन्होंने जब लिखा था, इसमें जो है क्रांति जो थी, जो क्रांति 1857 में 1857 यानी 1857 में 7 की जो क्रांति भारतवासियों में एक आत्मबल को, जो एक आत्मबल का संचार कराती है, उस वक्त की ये एक घटना है। तो उन्हें ये एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरोध, अंग्रेजी जो शासन है उसके विरोध आवाज उठाने में समर्थ हैं। वे अंग्रेजी शासन के विरोध जो है आवाज उठाने में समर्थ हैं करके। तो यहाँ 80 साल के सेनानी, जो एक वीर सेनानी थे, एक वीर सेनानी कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण हो पाता है। तो जो है यहाँ पर जो क्रांति है, जब एक आत्मबल आता है, तो यहाँ पर ये जो विजय है वो ऐसे एक सेनानी जिनका नाम वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण जो है हो पाता है। कुंवर सिंह की शौर्यता और वीरता की छवि को इस एकांकी में जो है प्रस्तुत किया है। उनकी वीरता शौर्यता के बारे में यहाँ पर जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एक एकांकी में लिखा है। इस एकांकी के जो पात्र हैं वो इस प्रकार है। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के सेनानी, कुंवर सिंह जो है 1857 के क्रांति के एक सेनानी है। बिहार में जगदीशपुर के महाराजा, बिहार में जो एक जगदीशपुर है वहां के ये महाराजा हैं। और कुंवर सिंह का छोटा भाई अमर सिंह, फिर यहाँ पर हरिकिशन सिंह जो है ये कुंवर सिंह का एक वफादार साथी का नाम है। फिर नाथू सरदार शिवरापुर घाट पर मल्लाहों का एक सरदार, भीमा एक मल्लाह है, मैकू दूसरा मल्लाह, पुरोहित जी कुंवर सिंह के राज पुरोहित। ये सब इस एकांकी के जो है पात्र है। पहला दृश्य इस प्रकार है। जो मल्लाहों का सरदार है नाथू,
वो जो है अपनी झोपड़ी से कुछ हटकर खड़ा हुआ है। तभी दूसरा मल्लाह भीमा जो है वहां पर आता है। नाथू सरदार कहते हैं, भीमा तुम आ गए। फिर यहाँ पर देखिए काम पूरा हो गया क्या करके भीमा से नाथू जो है वो प्रश्न करते हैं। भीमा कहता है, बिल्कुल ये देखो 4 नावें जो है वो किनारे पर आ गई। सरदार कहता है, कुल 40 नावें होंगी। भीमा कहता है, छोटी बड़ी सब मिलाकर नाव जो है निकालते निकालते दम फूल गया। ना डुबाते तो फिरंगी जनरल जो है गोलियों से बेकार कर देते। तो यहाँ पर नावों को पानी में डुबोकर रखना पड़ा, क्योंकि अगर ना डुबोते तो जो अंग्रेजों के अधिकारी हैं, वे अंग्रेजों के जनरल जो है वो इन नावों को बेकार कर देते। इसलिए जो है पानी में सारे नावों को डुबा कर रखना पड़ा। और अब नावें जो है निकालते निकालते दम फूल गया करके भीमा नाथू से कहता है। तो यहाँ पर नाव को बचाने के लिए पानी में जो है इनको डुबोना पड़ा, उनकी दृष्टि ना पड़े और नावों को नुकसान ना हो इसलिए डुबोना पड़ा करके वो बताता है। भीमा सिपाहियों को उतरने में क्यों हुक्म है? भीमा कहता है, जैसा सरदार ने कहा था सब नावें इसी किनारे रहेंगी और रात रात में उस पार ले जाएंगे, फिर उस पार ले जाकर डुबा दी जाएगी। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी है करके भीमा नाथू से कहता है। सरदार हो पर महाराज अभी तक नहीं आए, लेकिन सरदार अभी तक महाराज नहीं आए करके कहता है। महाराजा सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं, सारी फौज को उतार कर खुद नाव पकड़ेंगे इस उम्र में, और ये हिम्मत सुना है 80 बरस हो चुके। तो यहाँ पर कुंवर सिंह जी थे, वो सारा बंदोबस्त खुद देखते हैं। सभी को नावों में चढ़ाकर भेजने के बाद खुद वो आएंगे। ऐसी उम्र में भी भीमा जो है वो बता रहा है, इस उम्र में उनकी उम्र जो है 80 साल की है, इस उम्र में भी उतना ही जज्बा, उतनी ही वीरता, सब कुछ उनमें है। देखो महाराज अभी नहीं आए, सबको उतारने के बाद फिर वे जो है खुद नाव पकड़ेंगे। इस उम्र में भी ये हिम्मत उनमें है और उनकी उम्र 80 साल की है करके बताते हैं। सरदार, एक पखवाड़े से बराबर लड़ाई हो रही है, एक पखवाड़े से लड़ाई हो रही है। आम यहाँ अत्रोलिया, आजमगढ़, मगहर, हर जगह कुंवर सिंह जगह वह तूफान, मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर के अंदर फूंक दी है। सब जगह जो है कुंवर सिंह अपनी वीरता दिखाते, गंगा मैया किस तरह से उनमें ये शक्ति फूंक दी है करके बताता है। भीमा राजकुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसान हैं। यहाँ पर जो है इस बात पर नाथू सरदार भीमा से कहते हैं, इनके शक्ति के पीछे, इनकी वीरता के पीछे, इनके आत्मबल के पीछे जो है वो भोजपुर के किसानों, मल्लाहों और रैयतों का बल है करके बताता है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिया है, अमृत का घूंट जो है कुंवर सिंह पिया है करके बताते हैं। उन्हें बुढ़ापा छू नहीं सकता, 80 साल होने के बावजूद भी बुढ़ापा उन्हें छू नहीं सकता। सरदार अपने वो गीत सुना है? सरदार कौन सा गीत करके पूछता है। तो यहाँ पर भीम जो है गीत सुनाता है। राजा कुंवर सिंह का राज की, जिसमें सरजे सबके काज की, जिसमें दीन बने सरताज की, जिसके छूने में थी लाज, ताज पर इटलाता है आज, राजा कुंवर सिंह का राज करके गाकर सुनाता है। सरदार, लेकिन महाराज को अब तक आ जाना चाहिए था करके फिर जो है भीमा यहाँ पर चिंता प्रकट करता है। शायद चलते चलते
यहाँ पर चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ धूल झोंकना होगा तो इंतजाम करते होंगे। यानी वे यहाँ पर कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ इंतजाम करते होंगे, इसीलिए वे अभी तक नहीं आए करके नाथू जो है भीमा से कहते हैं। तो यहाँ पर कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं। सरदार कटार की धार सी पेनी है कि बुद्धि प्रखर बुद्धि है, उनकी चाल की, उनकी बुद्धि की क्या मैं तारीफ करूं करके यहाँ पर जो है सरदार भीमा से कहता है। यहाँ पर हरि किशोन को साधु बनाकर भेजा। हरि किशोन जो कुंवर सिंह जी का एक वफादार था, तो उसको जो है यहाँ पर कुंवर सिंह जो है उसे साधु बनाकर भेजा। जानते हो किस लिए करके फिर एक प्रश्न उनसे करता है, किस लिए भेजा था करके। सरदार कहता है कि क्यों, तो यहाँ पर भीमा कहता है कि हरि किशोन ने गांव गांव में खबर इस तरह से उड़ा दी थी, नावों को, यानी यहाँ पर खबर इस तरह से उड़ा दी थी कि नावों तो मिल नहीं रही है, नावें जो है मिल नहीं रही है करके ऐसी खबर उड़ा दी थी। अपनी फौज के साथ बालिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे करके खबर जो है फैला दी थी। यह सब फिरंगी जनरलों ने भी सुना था। इनके सामने भी जो है हरि किशोर ने इसी प्रकार जो है कहा था। दोनों जनरलों ने बालिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए हैं। बालिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए हैं। ये कुंवर सिंह की एक चाल ही थी। वह छिपकर दावा लगाए बैठे हैं। सरदार हंसते हुए कहा, शिव घाट पर मैदान साफ हो गया। राजा कुंवर ने खूब चकाया मजा करके वे जो है कहते हैं। फिर तभी गोलियों की आवाज आना शुरू हो जाती है। फिरंगी की फौज भी दिखती है, वहां पर फिरंगी की फौज भी नजर आती है। गोलियों की आवाज जो है वहां पर शुरू हो जाती है। फिर जो है यहाँ पर एक जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तब मैकू जो यहाँ पर कहता है, सरदार देखिए महाराजा की नाव दिखाई दे रही है, वहां पर देखिए नाव महाराजा की दिखाई दे रही है, वे अकेले हैं करके कहता। फिरंगियों ने नाव पर निशाना लगाया तो भीमा कहता है, अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर जो है बोछार मैकू कहता है, अगर महाराजा को गोली लगी तो सरदार कुछ करना। तब सरदार नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, यानी साथ में एक रस्सी भी लेकर जाऊंगा, किनारे से खींचकर। तब इस तरह से जब वो कहता है तो तभी जो है भीमा कहता है, नहीं सरदार आप ठहरिए, आप यहीं पर रहिए। भीमा खुद रस्सी लेकर जो है महाराजा की नाव जो अकेली उसमें थी, यानी अकेली नाव दिखाई देती थी, वहां पर मैं रस्सी लेकर मैं जाऊंगा करके भीमा नाथू सरदार से कहता है। इधर काम जो है बिगड़ जाएगा, आप इधर ही ठहरिए करके बताता है। भीमा रस्सी लेकर जाता है, गोलियों की आवाज आने लगती है। फिर सरदार कहता है, मैकू यह उसी गाजियापुर वाले मल्लाह की करतूत थी। गाजियापुर वाले मल्लाह की ये करतूत थी, उसी ने ही जो है फिरंगियों का साथ दिया होगा करके यहाँ पर बताता है। उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बालिया से जो है लौट पड़ी और जो है गोली महाराज को अभी जो है लग जाती है। उसी के इशारे पर जो है फौज अंग्रेजों की फिर बालिया घाट से लौट आई है, उसी की चाल है करके कहता है। तभी जो है महाराजा को एक गोली जो है लग जाती है, उनके हाथ पर जो है गोली लग जाती है। अब क्या है, वो गोली का जहर कुंवर सिंह के बदन में जो है धीरे धीरे से फैलने लगता है। भुजा पर यहाँ पर देखिए
और उसका जहर फैलता जा रहा है। भुजा पर कुंवर कहता है, जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं करके बताते हैं। वे बेताब हूं फिरंगी से बदला लेने के लिए। तब हरिकिशन कहता है, जहर फैल रहा है। तब कुंवर सिंह कहते हैं, उसका इलाज भी मेरे पास है। फिरंगी की गोली जो है वो जहरीला बना रही है, मेरे शरीर को फिरंगी की गोली जहरीला बना रही है। उसे अलग कर दो, उसी हिस्से को, यानी जिस हाथ पर उनको गोली लगी थी उसे अलग कर दो। हरिकिशन सिंह कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कुंवर सिंह? आपके हाथ को काट दिया जाए, अलग कर किया जाए करके पूछता है। तुम किसी हाकिम से पूछ लो। यहां पर कुंवर सिंह कहते हैं कि तुम किसी हाकिम से पूछ लो। लगी, यानी यहां पर गोली लगी जगह को अलग करना ही बुद्धिमानी है। हकीम से पूछो, जहां पर गोली लगी है उस हिस्से को अलग करना ही क्या है? बुद्धिमानी है। फिर कहते हैं, तुम में से कोई भी मैं का लाल इस भुजा को एक ही वार से अलग कर दो करके सभी से कुंवर सिंह कहते हैं, एक ही वार से इस भुजा को अलग कर दो करके बताते हैं। किसी में भी भुजा को अलग करने की एक हिम्मत नहीं होती। सब लोग कुंवर सिंह के को देखने लगते हैं, कैसे वो अपने महाराज का एक भुजा जो है काट सकते थे। सब लोग उनकी ओर देखते हैं, किसी में ये हिम्मत नहीं होती। तब कुंवर सिंह कहते हैं, अच्छा ये काम मुझे ही करना पड़ता है। यानी तब कुंवर सिंह कहते हैं, तब मुझे ही ये काम करना पड़ेगा। किसी में, यानी इस बात को जब वो करते हैं तो कोई भी कुंवर सिंह को रोकने की एक हिम्मत किसी में नहीं बचती। फिर जो है कुंवर सिंह, गंगा मैया तुम्हारे इस बहुतेरी खून की नदियां बहाई, आज एक अनोखी भेंट ले लो करके गंगा मैया से कहते हैं। यहां पर कुंवर सिंह कहते हैं, गंगा मैया आज एक अनोखी भेंट बेटे की तरफ से ले लो करके बताते हैं। फिर जो है, ले लो माँ, भेंट ले लो, एक अनोखी भेंट करके बताते हुए फिरंगी की जो गोली, अपवित्र गोली जो है इनके शरीर में लगी हुई थी, वो अंग जो है यह पवित्र तभी हो सकता है जबकि उसे काट कर गंगा में बहाया जाए। तो यहाँ पर यानी वो बताते हैं, इस शरीर को, यानी फिरंगी की गोली से जो अपवित्र जो बन गई है उसे पवित्र कर दो, करो माँ, मुझे शक्ति दो। गंगा जल को हाथ में लिए ये शपथ करते हैं। फिर गंगा जल को अपने हाथ में लेकर ये शपथ करते हैं, एक कसम खाते हैं, एक शपथ लेते हैं, जब तक इस देह में जान है तब तक देश सेवा करूंगा कह के जय गंगा मैया की कहकर अपना घायल हाथ को जो है काट देते हैं। तब कुंवर सिंह की जय जयकार जो है वहां पर होती है। कुंवर सिंह की जय जयकार वहां पर होती है। फिर जो है इस घटना के 5 दिन बाद जगदीशपुर के जो है महल में, राजा कुंवर सिंह का जो महल है, जगदीशपुर का महल जो महाराजा कुंवर सिंह का महल है, 5 दिनों के बाद वहां का दृश्य, दूर शहनाई की आवाज जो है, तब दूर शहनाई की आवाज आ रही है। तब अमर सिंह का वहां पर प्रवेश होता है। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह का प्रवेश होता है। अमर सिंह कहते हैं, बंद करो ये शहनाई, बंद करो ये आवाज, शहनाई की आवाज बंद करो, महाराज को आराम की जरूरत है। हरिकिशन सिंह कहता है इस तरह से, तो वहां पर जो है पता चलता है कि महाराजा की ये स्वयं आज्ञा है। महाराजा ने ही कहा है शहनाई बजाने के लिए। अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। हरिकिशन से कहते हैं, मैं दंग हूं। फिर जो है हरिकिशन से अमर सिंह कहते हैं, मैं दंग हूं, मैं दंग हूं। दादा ने ये लोहे का बदन पाया, वो लोहे का दिमाग
कैसे पाया है, मैं इसके लिए बहुत आश्चर्यचकित हूं, मैं दंग हूं करके कहता है। और रात ही रात घोड़े पर चल चलकर यहां पहुंच गए, घोड़े पर चढ़कर रात ही रात यहां पर पहुंच गए। कहीं बुझा घायल, नींद ना आराम, और दूसरे दिन फिरंगियों से घमासान लड़ाई। नींद नहीं, आराम नहीं, एक बुझा कटी है, दर्द है, इसमें भी जो है फिरंगियों के साथ लड़ाई, घमासान लड़ाई की। मैं दंग हूं उनके पौरुष, उनकी वीरता को देखकर, उनके दिमाग और उनके जज्बा, उनकी एक जो है वीरता को देख कर करके हरिकिशन से अमर सिंह जो है बताते हैं। हरिकिशन कहता है महाराजा की ये सबसे बड़ी विजय थी, महाराजा की ये सबसे बड़ी विजय थी करके बताता है। अमर सिंह कहता है अब फिरंगी इस इलाके में अपना मुंह ना दिखा सकेंगे, अब अंग्रेज इस इलाके में अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे। हरिकिशन कहता है यहाँ पर कर्नल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की, कर्नल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी जो है एक भट्टा लगा है, एक दाग लगा है। अमर सिंह कहता है दादा की ये अनोखी चाल थी, दादा की एक अनोखी चाल थी, यानी दादा यहाँ पर कुंवर सिंह है, उनकी अनोखी एक चाल थी। पहले दुश्मनों को जंगल में दूर तक घुस आने और दौर फिर इकट्ठे तीनों तरफ से छापा मारने, ये जंगल जगदीशपुर का कवच है करके बताते हैं। ये जंगल ही जगदीशपुर का एक कवच है करके बताते हैं। तभी जो है चौबेदार का प्रवेश वहां पर होता है और वो कहता है कि राजपुरोहित क्या है, यहाँ पर राजपुरोहित पधारे हैं करके बताता है। पुरोहित और अमर सिंह कहते हैं, यहाँ पर पुरोहित और अमर सिंह कहते हैं एक दिन जगदीशपुर के महल पर, राजपुरोहित अमर सिंह से कहते हैं ये एक दिन जगदीशपुर के महल पर जो है फिरंगियों के अत्याचारों और जो है अत्याचारों को देखकर मैं असंतुष्ट था। लाशें जो है वृक्षों पर लटक रही थी, पेड़ों पर, वृक्ष पर लटक रही थी। मंदिर को बारूद से उड़ा दिया गया था, उनका झंडा इस पर लहराया था। और आज दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिर से फिरंगियों को भगा दिया और तभी कुंवर सिंह का वहां पर प्रवेश होता है, यानी विजय पाली है। अब हमारा जो ध्वज इस महल पर है, इससे मुझे बहुत खुशी है करके जब पुरोहित अमर सिंह को कहता रहता है राजपुरोहित, तभी कुंवर सिंह का वहां पर प्रवेश होता है। पुरोहित कहता है आपको इस अवस्था में आना नहीं चाहिए था, आपको आराम करना चाहिए था। यहाँ पर कुंवर अपने पिताजी का पुराना जो है यहाँ पर कड़गा भी लिबास मांगते हैं, अपने पिता के लिबास, राजाओं की वेशभूषा और कड़गा जो है मांगते हैं पुरोहित को जो है, और पुरोहित को दिखाते हैं। पुरोहित कहता है महाराज प्रताप द्विगुणित होकर चमक रहा है। पुरोहित कहता है कि इसका प्रताप जो है दो द्विगुण होकर जो है चमक रहा है। इस राजूसी यानी राजासी वेशभूषा में, तभी इस राजासी वेशभूषा में जो है बहुत ज्यादा आप निखर, यानी विगी वीरता जो है आपकी चमक रही है, यहाँ पर विगुणित होकर चमक रहा है करके जब बताते हैं, तभी राजासी वेशभूषा में आप चमक रहे हैं राजा कुंवर सिंह करके जब बताते हैं, तभी हरिकिशन सिंह कुंवर को लेटने के लिए कहता है, तुम लेट जाओ दादा करके कहता है। कुंवर सिंह अमर सिंह से कहते हैं मैंने कुछ और लोगों को भी यहाँ पर बुलाया है, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया है। हरिकिशन कहता है भोजपुर के सब परागणों के जेठ रैयत आए हैं। तब कुंवर सिंह कहते हैं महल जितना मेरा और तुम्हारा है उतना ही इन सबका है करके अमर सिंह को जो है बताते हैं। हरिकिशन को
मल्लाह नाथू सरदार को बुलाने के लिए कहते हैं। हरिकिशन को मल्लाह नाथू सरदार को बुला कर लाओ करके कहते हैं। पुरोहित कहता है आपकी भुजा बहुत सूज गई है। कुंवर सिंह आपकी भुजा, आपका हाथ जो कटा है वहां पर बहुत ज्यादा जो है सूज गया है, स्वेलिंग हो गया है, आप आराम कीजिए। तब कुंवर कहते हैं आपने 8 महीने पहले राजपूती मंदिर का घूंट पिया था, फिरंगियों से प्रतिशोध लेने का घूंट। तब अमर सिंह की आंखों में आंसू जो है आ जाते हैं। उस वक्त यहाँ पर वो दादा दादा करके कहने लगते हैं आंसू में, और गम से जो है वो दादा दादा करके अपने भाई को पुकारते हैं, क्योंकि उनका हाथ सूज गया था, तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, फिर भी वीरता से वो खड़े हुए थे। तब कुंवर कहता है आज तो मेरी विजय की बेला है, आज तो विजय की मेरी बेला है। तुम्हारी आंखों में आंसू, अपने भाई को समझा रहे हैं आज विजय की बेला है और तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू। आज तो फिरंगियों के अरमानों की खबर पर मेरा सिंहासन जमा है, उनकी खबर पर मेरा सिंहासन जमा है और तुम्हारी आंखों में आंसू करके अमर सिंह से अपने भाई से कहते हैं। इधर देखो रैयत, मल्लाह और ग्वाले। अमर सिंह कहता है दादा आप में कौन सी शक्ति है, आप में कौन सी शक्ति है दादा करके पूछता है, जिसने आपके प्राणों में अटूट साहस और तूफान फूंक दिया है, अटूट साहस और तूफान फूट दिया है आपके, फूट गया है। कैसा साहस है आपके अंदर, मुझे भी उसका वरदान दीजिए, मुझे भी ऐसा वरदान दीजिए करके अपने भाई से अमर सिंह पूछता है। फिर कुंवर सभी को दिखाते हुए कहते हैं यही है वो शक्ति। जो रैयत वहां पर आए हुए थे, जो मल्लाह थे, वहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे, उन सबको दिखाते हुए कहते हैं यही वो शक्ति है जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। यही शक्ति है जो फिरंगी भाग निकलते हैं। वो फिरंगियां जो है, फिरंगी लोग, अंग्रेज लोग यही शक्ति के सामने भाग जाते हैं करके सभी की ओर दिखाते हुए कहते हैं अमर सिंह नेहा के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा करके बताते हैं। फिर इनका साथ ना छोड़ना भैया। पुरोहित से कहते हैं तिलक लगाइए, शहनाई बजाइए, ये चुप्पी कैसी, आज तुम्हारे राजा का तिलक है करके राजपुरोहित से कुंवर सिंह जो है कहते हैं। और ये चुप्पी कैसी, कुंवर सिंह बहुत वीरता से इस बात को कहते हैं आज तिलक है तुम्हारे राजा का, ये चुप्पी कैसी करके बताते हैं। फिर भीमा, मल्लाह, हरिकिशन धीरे से गाते हैं। फिर वही गीत जो भीमा गाता था वो गीत फिर से गाता है। कुंवर सिंह कहते हैं सुनी वो आवाज, गंगा मैया की आवाज, अमर सिंह फिरंगियों को छोड़ना मत। अमर सिंह कहता है नहीं छोड़ूंगा, अपने भाई से कहते हैं तुम फिरंगियों को मत छोड़ो, तो अमर सिंह कहता है कि नहीं छोड़ूंगा दादा, मैं नहीं छोड़ूंगा करके वो बताता है। तो यहाँ पर मैं आरा पर हमला करूंगा दादा। कुंवर कहते हैं कल ही आरा पर मैं हमला करूंगा दादा करके अमर सिंह कहते हैं, तो कल ही तुम हमला करोगे करके यहाँ पर कुंवर सिंह कहते हैं। फिर स्वर तीव्र हो रहा था। कुंवर सिंह कहते हैं गंगा मैया भुजा से संतुष्ट नहीं तो लो करके गंगा मैया से फिर कहते हैं। फिर पुरोहित कहता है दीपक बुझ रहा है, दीपक अब बुझ रहा है, इसका मतलब है कुंवर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, दीपक बुझ रहा है। स्वर कुंवर सिंह का मंद हो जाता है। अमर सिंह दादा दादा कहता है, दीप बुझ जाता है, कुंवर सिंह जो है चल बसते हैं। तो 80 साल के कुंवर में एक राजा की जो है यहाँ पर किस तरह से वीरता से मृत्यु होती है, किस तरह से उसकी वीरता थी, इसको यहाँ पर एक एकांकीकार ने बहुत अच्छी तरह से बताया। एक प्रजा, जो एक राजा के लिए प्रजा की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है।
इस बात को भी इस एकांकी में सिद्ध करते हैं। और 80 साल के होने के बावजूद भी उनमें ऐसा आत्मबल, आत्मशक्ति, वीरता कुंवर सिंह में थी। उनकी वीरता, उनकी शौर्यता प्रशंसाजनक है। इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। आपकी जो एकांकी विजय की बेला थी, इतनी ही थी। धन्यवाद।